मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो इंद्रमस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूतिया तदास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षि 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 गाथा अपने 254, 55 और 56 तीन गाथाओं के अंदर इस प्रश्न का समाधान किया कि मैं पर को सुखी दुखी करता हूँ और पर मुझे सुखी दुखी करते हैं। इस अध्यवसान को अज्ञान कैसे कहा, तो उसका उत्तर इन गाथाओं ने दिया। गाथा कल अपनी हुई थी, टीका और भावार्थ करके फिर आगे चलते हैं। प्रथम तो जीवों को सुख दुख वास्तव में अपने कर्मोदय से ही होता है, क्योंकि अपने कर्मोदय के अभाव में सुख दुख होना अशक्य है और अपना कर्म दूसरे द्वारा दूसरे को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह अपना कर्म अपने परिणाम से ही उपार्जित होता है। इसलिए किसी भी प्रकार से दूसरा दूसरे के सुख दुख नहीं कर सकता। इसलिए अध्यवसाय ध्रुव रूप से ज्ञान है कि मैं परजीव को सुखी दुखी करता हूँ और परजीव मुझे सुखी दुखी करते हैं। इतनी चर्चा कल हमने की थी। तो भावार्थ, जीव का जैसा आशय हो तदनुसार जगत में कार्य न होते हो तो वह आशय अज्ञान है ना। जैसा जीव का आशय है, अभिप्राय है, प्रतीति है, मान्यता है, वैसा कार्य अगर जगत में न हो तो उसको क्या कहते हैं? अज्ञान कहते हैं। जीव का अभिप्राय तो ये है कि मैं सुखी दुखी करता हूँ और ऐसा वस्तु का स्वरूप है नहीं। कल्पन ने इस विषय में बहुत सारी चर्चा की थी, है ना। क्योंकि भगवान भी, तीर्थंकर परमात्मा भी सारे जगत के जीव के कल्याण की भावना रखते हुए भी सारे जगत के जीवों का कल्याण नहीं हुआ। क्यों? भगवान महावीर को तो अभी 2600 साल, आदिनाथ भगवान को इस चतुर्थ काल की प्रारंभता में, लेकिन उसके पहले अनंत 24 हो गई। उनमें भी सभी भगवान की भावना उन्हीं जीवन में तो यही थी ना, सारे कल्याण हो। लेकिन उतने का ही हुआ जिनने स्वयं का स्वयं में पुरुषार्थ किया। भगवान की देशना को सुनकर समझकर स्वयं में स्वयं का पुरुषार्थ किया, वे लोग ही भगवान बन पाए, सुखी हो पाए। अज्ञानी सोचता है मैं बचा दूँ,
मैं मार दूँ, मैं सुखी कर दूँ, मैं दुखी कर दूँ। क्योंकि तेरी मान्यता से जगत में कोई सुखी दुखी जीवन मरण नहीं होते, क्योंकि जीवन मरण सुख दुख अपने द्वारा उपार्जित कर्मोदय से होते हैं। दूसरा कोई किसी दूसरे को अपना कर्म देता नहीं है, तो वो सुखी दुखी कैसे कर सकता है। इस मान्यता पे तो जितनी चोट की जाए ना उतना कम है, क्योंकि ये संस्कार अनादि से हमें कूट कूट के भरे पड़े हुए हैं। कई लोग कहते साहब कल तो ये बात करी, आज तो ये रोज ही ये बात। अरे हमारी इस मिथ्या मान्यता पे जितना भी पहाड़ हो, क्योंकि ये संस्कार आज के नहीं हैं, अनादि के ही संस्कार हैं। जब ये स्वयं कमजोर होता है तो इसे निरंतर ऐसा लगता है कोई मुझे मार देगा, कोई मुझे दुखी कर देगा, कोई मुझे पीड़ित कर देगा। और जब सबल होता है तो मैं दूसरे को सुखी कर दूंगा, मैं दूसरे का ये कर दूंगा, मैं दूसरे का ये कर दूंगा, ये विचार में ही पूरे जीवन इसके चले जाते हैं। भगवान सर्वज्ञ देव ने प्रत्येक जीव के सुख दुख अपने द्वारा उपार्जित कर्मोदय के निमित्त से ही देखे हैं। तो दूसरों पे आरोप देने का विकल्प हमारा मिट जाए, आशय बदल जाए, कि मिथ्यात्व का अभाव हो। और अगर ये आशय बना हुआ है तो मिथ्यात्व फिर हमारी परिणति में बना हुआ है। जिन्होंने बड़ी सरलता से व्यवहार कथन कर दिया वो बात अलग है। अरे भाई उनने उनको सुखी कर दिया, देखो कितनी अच्छी सेवा की, कितना अच्छा सुखी। हाँ भाई ठीक व्यवहार है। परमार्थ क्या है, भगवान क्या देखते हैं? भगवान ने तो यही देखा है कि पाप उदय में सहायक का निमित्त नहीं बनता, पुण्य उदय में दुख देने वाला निमित्त नहीं बनता। आयु पूर्ण हो जाए तो बचाने वाले नहीं मिलते, और आयु बची हो तो मारने वाले नहीं मिलते, सहज ही बचाने वाले मिल जाते हैं। इसलिए जो ये जीव मानता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं, और जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ये मानता नहीं। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा मान ले तो मिथ्या मान्यता क्या हो गई, निकल गई। किसी ने सूर्य को ठंडा मान रखा हो तो उसकी मान्यता से सूर्य क्या ठंडा हो जाएगा? नहीं। अब वो कितना ही प्रयत्न करेगा, उसका प्रयत्न विफल है कि सफल है? विफल ही है ना। और उसने उसको ठंडा करने का जितना प्रयत्न किया गया, उसके हाथ में मात्र आकुलता के अलावा कुछ नहीं आया। अब उसे आकुलता मिटाना है तो कितना पुरुषार्थ करना है कि भैया ये ठंडा करने से ठंडा होने वाला नहीं। क्यों? कि इसका स्वभाव ही उष्ण है। स्वभाव जिसका उष्ण होता है उसे कोई ठंडा कर सकता नहीं है। ऐसी मान्यता अगर उसने स्थापित की तो उसकी आकुलता क्या होगी, खत्म हो जाएगी। अभी प्रश्न है कि जीव का जन्म मरण नहीं होता, कुछ नहीं, तो फिर जन्म कल्याणक क्यों मनाया जाता है? जीव का तो जन्म मरण होता ही नहीं, फिर जन्म कल्याणक आज पूजन में आया, इस पर बहुत चर्चा हो रही थी। क्यों मनाया जाता है जन्म? क्यों मनाते हैं? हाँ, उसके लिए तो हमारे यहाँ चर्चा लिखी ना, बाल बोध भाग में लिखी है कि भाई तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक इसलिए मनाया जाता है कि यह उनका अंतिम जन्म है। क्या है? क्या है उनका अंतिम जन्म है। संसार अवस्था में अब उनका जन्म हो गया है
तो पुनः जन्म होने वाला नहीं है। अनंत दुखों का अभाव इस पर्याय से होगा। ऐसे जीव को लक्ष्य में लेकर उनके जन्म का उत्साह मनाया जाता है। अंतिम जन्म है उनका परमात्मा। स्वभाव की दृष्टि से तो जन्म मरण रहित आत्मा है। स्वभाव दृष्टि से क्या है? जन्म मरण रहित आत्मा है। बस मनाने का उद्देश्य। और इसके आगे क्या लिखा? इसके आगे क्या कहा? जन्म कल्याणक। भगवान तीर्थंकरों के जन्म को देखकर कई जीवों का कल्याण होता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है। इसलिए उसके आगे क्या लिखा? कल्याणक। गर्भ में आने से भी कल्याण होता है, जन्म में जन्म लेने से भी कल्याण है, दीक्षा धारण करते हैं तो कल्याण है, और केवल ज्ञान होता है तो कल्याण है, और मोक्ष की प्राप्ति होती है तो कल्याण है। इसलिए वो है महान पुरुषों को स्मरण में रखते हुए, अरे प्रभु का धन्य है वे जीव जिनके अंतिम जन्म होते हैं। आप हमें पता लग जाए कि हमारा जन्म अंतिम है तो अपन भी मना लो। और वो स्वयं नहीं मनाते हैं, क्योंकि तो देवता लोग इंद्र आदि उत्सव मनाते हैं भाई। अवधि ज्ञान में नियत हो जाता है कि ये जीव, इसलिए कितना लिखा है पंच कल्याणक देखने का मतलब यही तो है कि पंच कल्याणक में ये बताया जाता है कि गर्भ के आने के 6 महीने पूर्व में ही रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो जाती है, वातावरण सुंदर बनने लग जाते हैं, जिससे ये हो जाता है कि यहाँ पर कोई भव्य जीव का जन्म होने वाला है, महान पुरुष का जन्म होने वाला है। और गर्भ में आते ही 9 मास तक रत्नों की और वर्षा होकर पवित्रता की चारों तरफ वातावरण की अनुकूलताएं बन जाती है। इसलिए आप और हम कलिकाल में जन्म लिया है, इसलिए साक्षात भगवंतों की निकटता में वो तो नहीं देख सकते, लेकिन पंच कल्याणक के माध्यम से वो चीज़ का स्मरण कर सकते हैं। किन चीज़ों का? जो साक्षात जब आज वर्तमान में देवों के द्वारा न होकर मनुष्य जब इतनी शोभा से सुंदरता से पंच कल्याणक करा सकता है, तो साक्षात इंद्र कैसे करते होंगे? क्यों? कैसी व्यवस्था करते होंगे? कैसा क्या होता होगा? सहज रूप में तो इसलिए वो उस लक्ष्य, जैसे भविष्य के तीर्थंकर को हम क्यों पूज रहे हैं आज? क्यों पूज रहे हैं बताओ? अभी तो मैंने कहा था पहले कि वो भी तो वर्तमान में नरक में बैठे हैं श्रेणिक राजा, और यहाँ हम भावी 24 में उनको क्या चढ़ा रहे हैं? अर्घ चढ़ा रहे हैं। अरे भाई, हमें ज्ञान हो गया, ज्ञान नहीं होता तो आगम के आधार से ज्ञान हो गया कि ये सारे जीव क्या बनने वाले, तो उनको लक्ष्य में लेकर, उस महान पद को लक्ष्य में लेकर, उनके मोक्ष को लक्ष्य में लेकर, उनके केवल ज्ञान को लक्ष्य में लेकर वो समर्पित किया जाता है कि इस जीव के द्वारा इतना जीवों का कल्याण होने वाला है। और स्वभाव की दृष्टि से तो आत्मा अजर अमर है, जन्म मरण रहित है। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, ये गुरुदेव श्री कहते हैं कि देह के संयोग का नाम जन्म है और देह के वियोग का नाम मरण है। आत्मा का तो न जन्म है न आत्मा का मरण है। नया संयोग हो गया तो कहते जन्म हो गया, ये छूट गया तो कहते कि मरण हो गया। आत्मा न जन्मा न मरा, आत्मा तो जन्म मरण रहित त्रिकाल ज्ञान स्वभावी है। उस त्रिकाल को दृष्टि में जो लेते हैं उनके जन्म मरण से भय निर्भय हो जाते हैं। क्या
और धीरे धीरे वो प्रयत्न होता है कि पर्याय में जन्म मरण का भी अभाव हो जाता है, क्योंकि जहाँ जन्म है वहाँ मरण निश्चित है। संसारी जीवों का, मिथ्यादृष्टि जीवों का, अज्ञानी जीवों का कोई भी संयोग मिलता है उसका वियोग निश्चित होता है। ऐसा कोई संसार में संयोग नहीं है कि जो सदा काल बना रहे, कोई सा भी नहीं। इतने लंबे समय तक 3 पल्ले की भोग भूमि की आयु भोगता है, फिर भी वह एक दिन छूटती है। उत्कृष्ट स्वर्ग में चले जाए अज्ञानी मिथ्या दृष्टि 22 सागर की आयु त्रिवेक में जा, फिर भी एक न एक दिन वह भी संयोग छूटता है। पूर्वांग की आयु ले ले मनुष्य की तो भी वह संयोग छूटता है। स्वभाव है ना, उसमें क्या कर सकते हैं। इसलिए अपनी मानसिकता को हमें तैयार करना चाहिए कि मेरे सुख दुख का निमित्त मेरे ही द्वारा उपार्जित कर्म है, दूसरा कोई नहीं है। दूसरे के जीवन मरण में उनके ही कर्म काम करते हैं, दूसरे के द्वारा उनका जीवन मरण नहीं है। जब ऐसी आस्था हम बनाते हैं तो संसार में न हमें कोई इष्ट भाषित होता है और न कोई अनिष्ट भाषित। अब बाकी की चर्चा सब निमित्त नैमित्तिक की, व्यवहार की चर्चा है। व्यवहार में बहुत कही जाती है, एक दूसरे पे एक दूसरे का आरोप दिया जाता है। जो अपन ने उस दिन कहा था कि एक सहायक होता जग में ये लौकिक व्यवहार है, बाधा देता एक दूसरे को यह लोकाचार है, बचता जीवन तो पर होता रक्षा आरोप है, मरता स्वयं लोक करता पर हत्या का थोप है, झूठी कहानी अरे परस्पर सुख दुख बाधा दान की, आओ भाई तुम्हें सुनाए गाथा आत्म राग की। ये झूठी कहानी है, परस्पर सुख दुख बाधा और दान। सुखी किया, दुखी किया, मार दिया, बचा लिया, हमने अभयदान दे दिया, हमने उनको मार दिया, हमने सुखी कर दिया, दुखी कर दिया। ये झूठी कहानी है। वास्तविकता में इस जगत में कोई किसी को सुखी दुखी कर सकता ही नहीं। ये निश्चयात्मक कथन है, वस्तु स्वरूप के अनुरूप कथन है, गाथा के अनुरूप कथन है। इस प्रकार की आस्थाएं, अभिप्राय जब अंदर में बन जाता है तो ज्ञान का विलय हो जाता है और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कुतर्क नहीं करना, तर्क करना। कहीं कि जब हम मार नहीं सकते तो लाओ मैं ऐसा नहीं करना, सिद्धांत समझने का। जब हम किसी को दुखी नहीं कर सकते तो लाओ साहब हम उनको पीड़ा पहुंचाएं, कि ऐसा नहीं करना। वस्तुतया स्वरूप क्या है ये है। एकदम अनुकूलता के बाद एकदम प्रतिकूलताएं आ जाती, हंसते हंसते जा रहा और एकदम प्रतिकूलता आ गई तो सिद्धांत ज्ञान में रहे कि नहीं, किसी अन्य के कारण नहीं। पाप कर्म की स्थिति उदय में आ गई, पुण्य कर्म की स्थिति कमजोर पड़ गई तो ये प्रतिकूलता सामने आके खड़ी हो गई। सिद्धांत ये है। इसलिए ये क्या कहा, कब के संस्कार पड़े हैं, अनादि के, कूट कूट के भरे हैं, जिसको हम कहते हैं ना रंग रंग में है। वो कहा ना, जहर की गोली खा ले कोई, जहर पी ले तो नस नस में जहर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? डॉक्टर कहता है इसके नस नस में घुस गया जगह है। ऐसा ये मिथ्या आशय, मिथ्या अभिप्राय हमारी अनादि काल की से मान्यता में बसा हुआ है कि हम चालू ही होते हैं तो पर से, और बंद भी होते हैं तो पर पे। बंद का मतलब सो भी गए तो भी इसी आशय से है, पर में ही कोई बुद्धि मान्यता। तो कहते हैं इस अभिप्राय को चेंज करो। और ऊपर में ये चर्चा अपन ने कर ली है कि जो ये सिद्धांत मानते हैं उन्हीं के जीवन में पर को बचाने के भाव भी आते हैं, सुखी करने के भाव भी आते हैं, सारे जगत के जीव सत्य को समझे ये भी आते हैं। लेकिन
कर्तृत्व का भाव नहीं होता। बस ये मिथ्या आशय निकल जाता है। इसलिए यहाँ कहा, क्योंकि ये मानना कि मैं पर को सुखी दुखी करता हूँ और पर मुझे सुखी दुखी करता है, सो ज्ञान है। निमित्त नैमित्तिक भाव के आश्रय से किसी को किसी के सुख दुख करने वाला कहना सो व्यवहार है, जो कि निश्चय की दृष्टि में गौण है। जब निश्चय व्यवहार की बात करते हैं तो निश्चय गुण हो जाता है, और निश्चय की बात करते हैं तो व्यवहार गुण हो जाता है। जहाँ व्यवहारिक चर्चा चलती है वहाँ ऐसा निमित्त नैमित्तिकता की दृष्टि से कहते हैं। अरे भैया, रामचंद्र जी के राज्य में सारे जीव सुखी थे, क्या थे? ये निमित्त नैमित्तिकता की बात। क्या रामचंद्र जी के राज्य में किसी का मरण नहीं होता था? कोई बीमार नहीं पड़ते थे? क्यों? सभी। लेकिन व्यवहार ऐसा कहा जाता है। कैसा कहा जाता है? सुखी है, आरोप दिया गया। क्यों? न्याय प्रिय राजा थे, सुशासन था, और सबका अच्छा सोचते थे, लेकिन फिर भी स्वकीय कृत। क्यों? आज देश में प्रधानमंत्री ने इतनी योजना दे दी। कितनी दे दी? काहे के लिए दी? कि भारत के सारे जीव सुखी, लेकिन फिर भी पीड़ाएं तो अपनी जगह है ना। और कई लोग जो वास्तविक इस योजना के अधिकारी हैं वहाँ तक योजना ही नहीं पहुँच पाई। अब क्या करें? उनकी भावना में था कि इनके पास नहीं पहुँचे। वो तो सबके लिए है, लेकिन कई नहीं पहुँच, और कई ऐसे हैं कि जिनको आवश्यकता नहीं है फिर भी वो उनकी योजना का लाभ ले रहे हैं। तो ये अपना स्वकी, अपने पुण्य के उदय में बाहर की प्रवृत्तियां होती है, पाप के उदय में पाप जैसी होती है। सिद्धांत यही है, कोई किसी को सुखी दुखी कर सकता नहीं। देखो, ये सब बात सुनकर हृदय को कठोर नहीं बनाना, हृदय में सम्यक स्थापना करके वैराग्य रूप होना। काय से होना? ऐसा कठोर रूप नहीं हृदय बना लेना। अरे हम कुछ नहीं करते, हम फलाना नहीं करते, हम ये नहीं करते। वैराग्य रूप। वैराग्य रूप का मतलब जब वस्तु का स्वरूप ऐसा है तो मुझे फिर ऐसे विकल्प क्यों आते हैं? मैं अपने ज्ञायक स्वभाव में क्यों न रहूं? कठोर कर लिए तो भी फायदा नहीं मिलेगा, और कर्तृत्व कर लिया तो भी फायदा नहीं मिलेगा। कर्तृत्व भी मिल जाए और कठोरता भी निकल जाए, वो जिन मार्ग है। कितना मुनिराज को छठ काय जीव न हननते, छे काय एक भी जीव नहीं। तो कठोर हम तो मार ही नहीं सकते है कि नहीं? नहीं भाई, देख कर चलना, सोच के चलना, एक निगाह ऊपर न डालना। क्यों नहीं डालना? कि अरे मेरे जरा से प्रमाद के कारण किसी का प्राण का हनन न हो जाए, घात न हो जाए, है? देख कर चलते हैं, फिर भी कर्तृत्व नहीं रखते हैं कि देखो मैंने कितना जीव को बचा लिया। कि बस ये कल अपन ने कहा ना कि हम के अंदर कार जुड़ गया तो अहंकार हो गया, कर्तृत्व जुड़ गया तो क्या हो गया? अहंकार हो गया, और कार निकल गया तो खाली हम रह गया। वो हम कौन? कि वही तो मैं हूं ना, है? धीरे से समझे इस बात को। आते अचानक, कोई किसी के ही पता नहीं है। वो कहा ना, उसमें प्रदीप जी के गाने में आता है ना कि चिट्ठी हो तो हर कोई बाछे, भाग्य न बाछा जाए। चिट्ठी लिखी हो तो हर कोई बाछ ले, अगर कोई लिख के दिया है तो बाछ लेगा। लेकिन आपके भाग्य में क्या लिखा है, मेरे भाग्य में कल क्या लिखा है, ये किसी के बाछने में नहीं आता। किसी का मतलब आप हम लोग सर्वज्ञ के ज्ञान में तो है ही है, हमें थोड़ी पता है। आज अनुकूलता है
थोड़ी देर के अंदर इतनी बड़ी प्रतिकूलता आ जाए कि जीव कल्पना नहीं करते हैं। क्या कहें, वो कितने ही दृष्टांत नियमित आप और हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन हम इन सबको गौण कर देते हैं, समझते नहीं है। शादी ब्याह अच्छे हो रहे हैं, धूमधाम मची, एक दूसरे से बोलने की फुर्सत नहीं। क्या आज वर्तमान का तो ऐसा समय हो गया? क्यों? पुराने समय में और आज के समय में इतना अंतर हो गया कि आज शादी ब्याह के अंदर बोलने की फुर्सत नहीं है। क्यों नहीं है? कि शरीर का ही इतना कार्य है, श्रृंगार करने का ही इतना कार्य है। पहले तो लाड़ी सिंगरती थी, आजकल तो हर सिंगरते हैं। तो कहाँ टाइम है आपके पास? रिश्तेदारी निभाने का टाइम नहीं, बोलने का टाइम नहीं। आ गए, ये हो गए है। अच्छा वातावरण चल रहा हो, एकदम करंट फैल गया, 2-4 व्यक्ति, सारा वातावरण जो हंस रहे थे वही बिलबिलाकर रोने लग गए। किसका उदय? यही तो कहते कि भाग्य बाछा ना जाए। अभी क्या लिखा है? क्या भाग्य बाछा जाए? किसको देखा जाए है? जहाँ सुबह उठते हुए स्वांग गीत सुनने को मिलते हैं, शाम को वहीं हाय रुदन मचा हुआ दिखता है। ये संसार की रीत है। इसलिए उसने लिखा ना ज्ञानी कि ऐसी जग रीत को न देख भय भीत होए, हाय नर तेरी कौन मति हरी है, कि तेरी मति का किसने हरण कर लिया। जगत की ऐसी रीत देखकर भी तेरे परिणामों में फुलजता नहीं आती है, सम्यकता नहीं आती है, तो तेरी मति को किसने हरण लिया। जहाँ सुबह उत्थान दुख उत्थान गीत देखे, शाम हाय थाई पड़ी है कि शाम को तो ऐसी तकलीफ पड़ी है। किसी की रात अच्छी निकलती तो सुबह तकलीफ, किसी का दिन अच्छा निकलता है तो रात में तकलीफ। तो कहते कागज हो तो हर कोई बाछे, भाग्य न बाछा जाए। कौन बाछ सकता है? तो कोई नहीं बाछ सकता। निमित्त नैमित्तिकता के संबंध व्यवहार में कहे जाते हैं कि देखो कितना अच्छे थे, बहुत बढ़िया था, शांतता से जीवन जी रहे थे, अचानक इतना हो गया। देखो बेचारे के जीवन में तकलीफ आ गई। कि वो तकलीफ का कारण कौन? परद्रव्य या अपना कर्म? अभी पहले पॉइंट पे आएंगे। परद्रव्य नहीं, अपना किया कर्म। अब इससे एक स्टेज और आगे बढ़े तो कर्म के अपना ज्ञान। कर्म भी नहीं, कर्म बेचारे क्या है? कर्म का उदय कर्म में है। गुरुदेव श्री कहते हैं कि कर्म और आत्मा के बीच में अत्यंत अभाव। अपनी 14वीं गाथा चले ना, अबद्ध अस्पष्ट वाली है, क्या स्पर्शित है, बंधी हुई नहीं है। कर्म और आत्मा के बीच में अत्यंत अभाव है। तो कर्म भी दुख का कारण नहीं है। अगर दुख का कारण कोई है तो ऐसा वस्तु स्वरूप सिद्धांत ना जानना, यही अज्ञान हमारा दुख का कारण है। और वस्तु स्वरूप सिद्धांत समझ ले तो कोई दुख का कारण क्या करे? क्या करे बताओ? द्रौपदी के 5 पुत्रों को एक साथ मरण को प्राप्त करा दिया। दुर्योधन के भांजे ने पांडवों की मृत्यु के हिसाब से पांडव पुत्र को मार दिया। 5 पुत्र मार डाले। कितना विहल हुआ होगा, लेकिन द्रौपदी वहाँ भी सम्यक प्रकार से जानती थी। जब उनको पकड़ लिया गया और कहा गया कि इनके साथ क्या व्यवहार किया जाए, तो भी उसने क्षमा कर दिया। क्या कि नहीं,
मेरे आयु बच्चों आयु पूर्ण दूसरा कि जिस प्रकार मेरे पुत्र के वियोग में मेरे अंदर आकुलता है तो ऐसे इनके भी आकुलता माँ को आकुलता होगी। कई भी विचार करके, लेकिन हम इस सिद्धांत को ग्रहण नहीं कर सकते। मैंने कल एक बात कही थी कि डॉक्टर ने हमें रोग बता दिया और रोग की दवाई भी बता दी कि आपको ये रोग है, और उसका निदान बता दिए, रोग होने से चक्कर आएंगे, रोग होने से हांफनी होगी, रोग होने से ये होगा, और ये इसकी दवाई है। वो दवाई लेकर हम जेब में भी चल रहे हैं, लेकिन जब रोग आए तो वो दवाई का सेवन नहीं करते। तो क्या होता है? ये सब हमारा जिनवाणी ने हमें सब समझा दिया कि तुम्हारे दुख के कारण ये है, और जब ऐसा होगा तो ये सिद्धांत तुम्हारी औषधि है, दवाई है। लेकिन जब आया तो हमने इसको सेवन नहीं किया, इसका सेवन नहीं किया। अब जेब में पड़ी हुई है हमारे, तो क्या भोगेंगे? कि तकलीफ ही भोगेंगे जब प्रतिकूलता है। प्रतिकूलता में ही तो धर्म की परीक्षा होती है ना। धीरज, धर्म, चार बात कही ना रामायण में, उन्होंने कहा कि धैर्य की परीक्षा है, धर्म की परीक्षा, ये स्त्री की परीक्षा और मित्र की परीक्षा तभी पता लगती है कि जब प्रतिकूलता आती है और वो उपस्थित रहे तो कहते कि हाँ इनकी परीक्षा हो गई, उत्तीर्ण हो गए। इसलिए प्रतिकूलता में एकदम मानसिक स्तर को कमजोर नहीं करना, सदा अनुकूलता बनी रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आंखों से नहीं देखें, ज्ञान से देखें। हाँ, सीता का हरण नहीं हुआ, रावण ने सीता को देखा नहीं, क्यों? उसे फिर पता था कि साल 2 साल के अंदर पूरी मेरा परिवार ही नष्ट हो जाएगा। वो किस भूमिका में था रावण? अर्धचक्री है ऐसा। उसे पता था कि साल 2 साल के अंदर सारी व्यवस्था ही चेंज हो जाएगी। 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती, ता रावण के घर दिया न बाती। 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती। उसे पता था कि 2 साल के अंदर ये व्यवस्था बन जाएगी कि इतना भयंकर युद्ध होगा और सारे बड़े बड़े राजा को जीतने वाले विद्याधर होने पर भूमि गोचर से हार जाएंगे। हैं? तो सीता रावण की पुत्री थी ना? सीता रावण की पुत्री थी ना? नहीं, ये अपने में राजा जनक की पुत्री थी। हाँ, ये तो इनकी वो अपनी आस्था में नहीं है ना। अन्य मत में तो जमीन में से हुई ऐसी चर्चा है। या तो जनक राजा की पुत्री थी, महामंडल की बहन थी, है ना। हाँ, वो अपनी कथा नहीं है। हाँ, तो क्या पता था, अच्छी तरह से जी रहे हैं, बढ़िया है, सब है। हम कह रहे हैं आज सब बहुत अच्छा है, लेकिन कल क्या होगा? इसलिए चिट्ठी हो तो सब कुछ बाछे, भाग्य न बाछा है। एक समय बाद क्या होगा किसने देखा? कई लोग कहते, कई बार कहते हैं ना कि अरे साहब शुभ शुभ बोलो। वो कहा ना, एक बच्चे का जन्मदिन था, है, सब आशीर्वाद दे रहे थे। कोई कह रहा है डॉक्टर बने, कोई के इंजीनियर बने, कोई के ऐसा बनना, कोई के ऐसा बनना, कोई के ऐसा बनना।
कि भाई हम तो यही सत्य बता सकते हैं कि तेरा जन्म हुआ तो एक दिन मृत्यु जरूर होगी। अरे ऐसा अशुभ क्यों बोलते हो, ऐसा गलत क्यों बोलते हो? सत्य तो वही बोल रहा है। क्यों? तुम सबने बोला वो सही हो के ना हो, क्यों? लेकिन ये अवश्य ध्येय छूटेगी, ये सत्य है। क्या? क्यों? कोई के डॉक्टर बने, कोई के इंजीनियर बने, कोई के आईएएस बने, कोई के ये बने, कोई के अच्छा विद्वान बने, कि बन तो एक ही सकता है ना, हैं? लेकिन मृत्यु होगी ये क्या है? ये सत्य है। उस सत्य को स्वीकार करें, और हमें स्वीकार करना है बस। ये भगवंतों की निकटता में आए हैं, जनवाणी माता की निकटता में आए हैं, तो इस सत्य से हमें परिचित रहना चाहिए कि भैया स्वकीय, स्वकीय शब्द डाला अभी आगे आ रही का कलश, स्वयं के द्वारा किया हुआ उपार्जित जो कर्म है वही हमारे सुख दुख में निमित्त है, दूसरा कोई सुख दुख में निमित्त नहीं है, कोई भी नहीं है। ये माने तो हमारी अज्ञान मिट जाती है, और न माने तो अज्ञान में जीवन जी रहे हैं। पहले भी अज्ञानी थे, आज भी अज्ञानी हैं, पहले भी दुखी थे, आज भी दुखी हैं, और उस दुख के अंदर अनेक 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 और ऐसे ऐसे भावों का जन्म हो जाता, ऐसे ऐसे विकल आ जाते हैं, ऐसे ऐसी भावनाएं जन्म ले लेती है कि इस जीव को पता ही नहीं कि मेरे एक एक भाव में मेरे कितना संसार की वृद्धि हो रही है। जैसे दुख को आमंत्रण देना, सोचता है कि मैं सुखी होने के लिए कर रहा हूँ, और पीड़ा पे पीड़ा, पीड़ा पे पीड़ा, पीड़ा पे पीड़ा आती चली जाती है कि भाई ये परिणाम को चेंज करो। इसलिए निमित्त नैमित्तिक भाव के आश्रय से किसी को किसी के सुख दुख का करने वाला कहना सो व्यवहार है। ये व्यवहार है जो कि निश्चय नहीं की दृष्टि में गौण है। काय की दृष्टि में? जब निश्चय की बात कर रहे हैं तो अभी व्यवहार सारा गौण हो गया, सब गौण है। अभी यहाँ उसका विषय नहीं है, अभी यहाँ मूल बात की का विषय है। सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक जागृत अवस्था और निद्रा अवस्था में हमारा यही अभिप्राय है, इनने सुखी कर दिया, इनने दुखी कर दिया। क्यों? अच्छी निद्रा में सोए हुए हैं, बढ़िया पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, अचानक लाइट चली गई, तकलीफ होने लग गई है। अब देखो इलेक्ट्रिक वाले को कितने अशब्द का प्रयोग करेगा, है न जाने क्या क्या प्रयोग करेगा, इन्हें समझ में नहीं आता, इन्हें ये नहीं है, गर्मी जैसी चीज़ में ध्यान नहीं देते हैं, फलाना नहीं देते, ये नहीं करते हैं। और सिद्धांत समझने वाला शांति से क्या विचार करेगा कि भाई ये प्रतिकूलता का अवसर है, मैं शांतता से अपने भाव को निर्मल रखूं, भगवान का स्मरण करूं, चिंतन करूं, कुछ भी है। बहरैल जी ने तो एक बात लिखी अपने, दुखमयी पर्याय क्षण भंगूर सदा कैसे रहे। पर्याय भी दुखमयी क्षण भंगूर है, दुखी तो है पर वह भी पर्याय क्षण भंगूर है, वह भी सदा के लिए नहीं आई है। अमर है ध्रुव आत्मा, वो मृत्यु को कैसे वरे है, कि वो मृत्यु को कैसे वर सकता है, वो तो अमर है? दुख पर्याय का दुख भी कितने समय तक नहीं, लंबी स्थिति लेके भी चलो तो पर्याय जितना ही तो है ना, वो लंबी स्थिति लेके चलो तो आयु जितना ही तो है ना। लेकिन सम्यक ज्ञान के द्वारा उस दुख का भी विनाश हो सकता है। इस चीज को मैं कल भी कहा था, अभी भी कहा है कि औषधि जेब में पड़ी हुई है, दवाई जेब में पड़ी हुई है, बस कहाँ जाना। कई लोगों को होता है जैसे सांस वाले को उनके जेब में वो रखता है, जैसे दे दे तो उनको एकदम रिलीफ हो जाता है।
अटैक वाले को जीवान के नीचे गोली रखने के लिए कि ली, कई लोगों को जिनके हैं वो जेब में लेके ही चलते हैं। और समय आते ही अगर उनने प्रयोग कर लिया तो क्या हुआ, सुरक्षित हो जाएगी उस वक्त तक। ये तो अपनी जवानी है ना, शांति रहेगी ना, अशांति नहीं होगी। अब ये छोड़ देना कि आना है तो फिर भी आएगा, वो बात एक अलग है, लेकिन हाँ, लेकिन वो व्यवहार है कि भाई हमने ले लिया ऐसा। क्योंकि क्या करते हैं, तत्व समझने के बाद भी प्रतिकूलता के प्रसंग फिर भी आ जाते हैं, और आए ही हैं ज्ञानियों को। जितने मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आए, क्या वे तत्व नहीं समझते थे? समझते थे, ग्रस्तों में थे तो समझते थे, हैं? फिर भी आए, लेकिन हृदय में सिद्धांत के विपरीत मान्यता नहीं बनी। प्रयत्न किया प्रयत्नों को, कष्टों को दूर करने का, लेकिन फिर भी ऐसे वो नहीं किए कि जिससे उनके परिणाम दुष्कर हो जाए, विपरीत हो जाए। जैसे अभी आपने अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया कि ये औषधि डॉक्टर, तो उसी प्रकार से सुबह आप प्रतिदिन ये औषधि हमें मिल रही है, लेकिन 24 घंटे हम इस औषधि को यहाँ से जस्ट निकले कि ये औषधि जेब में पड़ी। सिद्धांत इसलिए तो जिनवाणी है, जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतार, जहाँ तहाँ जब इसका स्मरण करो तब दुख आए। अरे नहीं साहब, व्यवहार में थोड़े, अरे भाई कोई बात नहीं, दूसरे के लिए अपने लिए तो कीमती चीज़ है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। जिन वचन के समान कोई उत्कृष्ट चीज़ नहीं है, क्योंकि ये अगर कुछ बात भी हमारे धारणा में बनी रही ना, और उसका हमें रस स्वादन आया, तो दुनिया में परिवर्तन हो या ना हो, हमारे हृदय में परिवर्तन हो जाएगा। और ठीक है, व्यवहार की बात व्यवहार तरीके से करेंगे, होगी। देखो कितना स्पष्ट लिखा, क्या कि निमित्त नैमित्तिक भाव के आश्रय से किसी को किसी के सुख दुख का कहने वाला कहना। सो व्यवहार का अर्थ होता उपचार, कथन मात्र, समझाने के लिए, पारमार्थिक नहीं होता है, वो कथन होता है, क्या उपचार होता है। और उपचार कहने पर अच्छा भी लगता है। क्या गांव वाले आते हैं ना, घर पे आते हैं, सबके यहाँ आते हैं, जिसके भी हैं, भोजन का टाइम हो, हम कहते हैं भैया भोजन कर लो। हमें मालूम है कि कोई भी गांव वाला किसी के यहाँ भोजन करेगा नहीं, क्योंकि वो घर से निकलता ही कैसा है कि भोजन करके ही निकलता है। फिर भी अगर आपने उसके ये शब्द कहे हैं तो उसको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो व्यवहार की भाषा में व्यवहार बोला जाए ना, किसी के दुख, अरे भैया बहुत दुख, क्या करें यार, फिर धीरे से उसे कहते हैं कि भैया इस दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, अपने ही अज्ञान दशा में अपन ने ऐसे परिणाम किए होंगे तो ये निमित्त मिले। इस देखो कैसे कैसे दृष्टांत, आगम में तो जितने दृष्टांत आते हैं ना, क्या करें। सुकौशल स्वामी को कौन निमित्त बनी, सुकुमाल मुनि को कौन निमित्त बने, एक में भाभी बनी, एक में माँ बनी, क्या है, कौन निमित्त बन गए? माँ भी निमित्त बन सकती है क्या? हाँ, अनंत संसार में भटकते हुए पता थोड़ी कौन का जीव कौन आया है। पुत्र निमित्त बन जाते हैं, पिता निमित्त बन जाते हैं। संसार की तो व्यवस्था ऐसी है। लेकिन शांति से जब हम तत्व विचार करते कि क्या करते, उदय हमारा, तो कोई भी निमित्त तैयार होके खड़ा हो ही जाता है। ऐसा सिद्धांत जब हृदय में स्वीकार करे ना, तो वो मिथ्या से निकल जाता है। मिथ्या से निकलने से मिथ्यात्व का परिणाम टूट जाता है। अब अनंत कषाय का परिणाम नहीं रहता, अनंत कषाय का परिणाम नहीं रहता है। बहुत बहुत क्लेश, देश, दुर्भावना नहीं रहती है।
और नहीं तो वो दुर्भावना अंदर में चलती जाए चलती जाए चलती जाए, पता ही नहीं लगे कितनी लंबी खिंचा गई, कितनी लंबी खिंचा गई, कितनी लंबी खिंचा गई। और आज वर्तमान का मनुष्य कल का क्या बन जाए कहा जा सकता नहीं है। जैसे शांति से, धैर्यता से क्या करें, उदय हमारा भाव सामने वाले की। कितने ही दृष्टांत आंखों से आप और हमें देखते हैं, जहाँ निमित्त नहीं वहाँ निमित्त उतर आते हैं, और जहाँ पास में बैठे हैं वो निमित्त नहीं बन पाते हैं। जिनसे आस लगाई जाए वे विपरीत चलते हैं, और जिनसे आशा ना हो वो संयोग करते हैं। तो उदय किसका? संयम का तो है। सबको आता है, सबके साथ घटित होती है। साधन पड़े और भूखा रहने को मिल जाए, और साधन के अभाव में भी पेट भर के भोजन हो जाए। इस सर्वज्ञ के भगवान की देशना है। आचार्यों ने अध्ययन करके अनुभव करके इन गाथाओं में लिखा है। आप और हमें सौभाग्य से ये सब बातें पढ़ने को मिली, तो हमें शांति से इस विषय पे विचार करना। देखो, जिनवाणी सुनते तो 1 घंटे हैं, लेकिन इसकी जुगाली हमें निरंतर करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, विचार करना। और जब धारणा पक्की हो जाए, निर्धार पक्का हो जाए, तो फिर प्रैक्टिकल में आ जाती है। मुनिराज जाते हैं कि हमारे यहाँ अलाप परिसर है, क्या असत्कार परिसर है, ये क्या है, गाली दे रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। तो ये 1 मिनट में अंदर ऐसा भाव आ जाता है मुनिराज को। अरे कई दिनों की साधना की है ना, सिद्धांत को हृदय में लिया है, तो ऐसे प्रसंग पढ़ने पर भी आक्रोशित नहीं होते हैं। हमारे यहाँ कहा है ना कि आग लगे और कुआं खोदने जाए, जब तक क्या होगा बताओ? झोपड़ी जल के खत्म हो जाएगी, पूरी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। और पहले से ही कुआं खोद के रख रखा हो और आग लगी हो तो क्या होगा? ये बुझ जाए, जरा सी नहीं है ना, बुझा दी जाएगी। ये तत्व चिंतन विचार अगर हृदय में स्थापित हो गए, तो प्रतिकूलता के प्रसंग में भी ऐसे ऐसे उपसर्ग आने पर भी मुनिराज के अंदर किसी भी प्रकार का आकुलता का भाव नहीं होता है। और अगर नहीं विचार करे तो जरा जरा सी प्रतिकूलता में अंदर में अनंत 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 आकुलित हो जाता है। तो वस्तु व्यवस्था ऐसी है, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ मुनिराज श्राप क्यों नहीं देते? क्या तेरा ऐसा हो जाएगा, क्यों नहीं, क्यों नहीं देते? छपक इसका कारण ढूंढो। क्योंकि वो जानते हैं ना कि इसने मुझे प्रतिकूलता नहीं दी, इसने मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाई है, तो मैं इसका बुरा कैसे सोचूं? अगर किसी ने बुरा किया है तो मेरे इसको हमारे पूजाकार ने लिखा, जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सीरा। है? किसने किया? तूने ही किया। तो उन्हें बोलो किसके प्रति भाव आएंगे? और अन्य मत में ये बात समझते हैं, जरा जाओ तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा ऐसा हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा तेरा, जीवन भर तू तकलीफ भोगेगा। अरे भाई इतना आक्रोश क्यों? क्योंकि वो अपने दुख का कारण पर को मानते हैं। हमारे यहाँ अपने दुख का कारण पर नहीं है। अभी मूल सिद्धांत की बात चल रही है, इसको दुनिया के सामने समझाने की अपेक्षा अपने आप में निर्णय करने की जरूरत ज़्यादा है। कहाँ है? अपने में निर्णय करने की जरूरत ज़्यादा है, क्योंकि मिटाना हमें अपना रोग है। किसका रोग है? तो अपने भावों को हमें मुख्य करना कि नहीं भाई कोई मेरे दुख का कारण नहीं, किसी ने मेरा बुरा नहीं किया, कोई मुझे, क्योंकि जिनवाणी माता मुझे निर्भर करती है कि भैया स्वकीय तेरे द्वारा उपार्जित कर्मोदय से ही तुझे सुख दुख होता है, दूसरा किसी के सुख दुख को कर्म देता नहीं है, तो वह उसे सुखी दुखी करता नहीं है।
मैं किसी अन्य को कर्म देता नहीं हूँ, तो मैं किसी अन्य को सुखी दुखी करता नहीं हूँ। अगर किसी की भूखा था भोजन करा दिया तो कर्तव्य तो नहीं लेना, इसी का पुण्य का उदय था। दुनिया देखने वाली कहे कि आपने कर दिया वो अलग विषय है, लेकिन स्वयं को ऐसा महसूस न हो कि मैंने इसके दुख को मिटा दिया, कि भाई तेरे हाथ में नहीं है ये चीजें। कार्य को देखते हुए दुनिया कहेगी कथन, व्यवहार को देखते दुनिया कहेगी अरे साहब देखो वो ऐसा कर दी, इनके आशीर्वाद से ऐसा हो गया। कथन व्यवहार का है, यथा योग्य है, उसका निषेध भी नहीं करना। जहाँ जहाँ यथा योग्य निमित्त की चर्चा है वहाँ प्रक्रिया भी करना, लेकिन सिद्धांत क्या है कि ये वस्तु का स्वरूप है। इसमें जितना घोपन कर सकते हैं अपन वापो करते चले जाओ, जब तक हमारी मान्यता मिट न जाए तब तक इसके अंदर हम चिंतन कर सकते हैं। आता ना ये इसी परिभाषा थी युधिष्ठिर के सामने क्रोध की, क्यों? लेकिन रोज डंडा, इतना सा याद नहीं हुआ फिर डंडा पड़ा। कल सुना दें, इतना सा याद नहीं हुआ फिर डंडा पड़ा। इतने शब्द, इतना बुद्धिमान कहा जाता है तुम्हें और तुम है। और जब फिर डंडा पड़ा तो क्रोध नहीं आया तो कि हाँ मुझे याद हो गया। हाँ, कब याद हो गया कि इतना होने पर भी मुझे आवेश का परिणाम नहीं आया। यहाँ कह रहे हैं कि भैया ये रोज तो कह रहे हैं कि नहीं, जब हमें ऐसा महसूस होने लग जाए कि मेरे को कोई पर सुखी दुखी नहीं कर सकता और मैं पर को सुखी दुखी नहीं कर सकता, तब समझना कि ये जिनवाणी की बात हमारे हृदयगम में हुई है। जिनको ये सिद्धांत, फिर ऊपर की बात को मैं फिर स्मरण कर याद करके अपन आगे चलते हैं पूर्णों का, कि ऐसा परिणाम जिसके हृदय में आएगा उसको दुनिया में किसी को दुखी करने का भाव नहीं आएगा। सुखी करे ऐसा भाव तो आएगा, पर उसके साथ कर्तव्य का भाव नहीं आएगा। बचाने का भाव तो आएगा, लेकिन बचा सकता हूँ ऐसा अभिमान नहीं आएगा। ऐसा भाव आएगा, बचाने का भाव आएगा। ज्ञानियों को तो वही भाव आते हैं। सारे जगत के जीव सुख, सब धर्म को समझे, सब तत्व को समझे, सबके अंदर भेद ज्ञान की उत्पत्ति हो, सब देव शास्त्र गुरु की निकटता में रहे, हर व्यक्ति भूखे को भरपेट भोजन मिले, प्यासे को पानी मिले, त्यागी व्रती धर्मात्मा सब निरंतराय आहार हो, किसी के जीवन में किसी प्रकार की विपदा न आए, ये भावना उसके हृदय में रहेगी। लेकिन फिर भी मैं कर सकता हूँ ऐसी कर्तव्य बुद्धि नहीं रहेगी। कई लोग इसमें कुतर्क भी देते हैं। बहुत सारे अलग अलग, सबकी सोच अलग अलग जाती है ना, अलग अलग कैसा वैसा करने से तो फिर किसी को बचाने के भाव ही नहीं आते। जब हम कर ही नहीं सकते तो फिर अरे भाई, भूमिका के अनुसार भाव आए बिना रहते ही नहीं। मैंने उस रोज कहा था ना कि पुत्र पिता का कहना नहीं मानता है, बहुत सारे करता है, फिर पिता कह देता कि आज के बाद मैं तेरे काम में बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा सा तो बोले बिना रहता नहीं, क्योंकि वो उसकी भूमिका है। कैसी भूमिका है? और भूमिका हो जाए, मुनि बन गए आदिनाथ भगवान, क्यों? अब भरत जी ने युद्ध किया है, ये किया, अरे साहब हमारा राज्य ले लिया, तो पिता कहने नहीं गए कि भैया तू इनका मालिक इनको ही रहने दे, तेरे को जब तेरा राज, कि वो उनके विकल्प के क्या हो गया, भार हो गए, भगवान के भार हो गया। वो जहाँ गृहस्थ में रहते तो इतना विकल्प करते कि नहीं, सब अपने अपने राज्य, अपना अपना, तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है, मैंने बंटवारा कर दिया। लेकिन अब जब भूमिका से ऊपर हो गए तो अब क्या, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मुझे क्या लेना देना इस चीज़ से। इस प्रकार की चर्चाएं की है। बहुत मार्मिक कलश कल अपन चर्चा करेंगे। 2 कलश 168 और 169 अमृत चंद्र आचार्य देव की अमृतमय वाणी से अमृत कृति है। जो सिद्धांत हमारे हृदय में आए तो नियमित रूप से मिथ्यात्व का विलय हो, आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होकर
इस पवित्र जिन धर्म की आराधना में लगे, यही मंगल भाव। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तकम सदा है शुभ। जिनवाणी माता की जय। मच्छर वास के सब नहीं बोल वो सुधा तक वो